वेलकम स्टूडेंट, आई एम यश वर्मा फ्रॉम जीरो टू जीनियस क्लासेस। मैंने आपको बताया था कि अपन नंबर्स का स्क्वायर निकालना जिनमें 2 अंक होते हैं, यानी कि 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग निकालना। मैंने एक ट्रिक बताई थी और बच्चों ने काफी अच्छी प्रैक्टिस की और सबने अच्छे से स्क्वायर निकाले, यानी कि आपको सबको अच्छे से समझ में आई। पहला तो एक डाउट था बच्चे का कि उसे 30 का स्क्वायर नहीं समझ में आया था कि 30 का स्क्वायर निकालना है। देखो, ऐसी संख्या मैं आपको बता दूं जिनके पीछे 0 होते हैं, यानी कि 10 हो गया, 20 हो गया, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इनके पीछे एक एक 0 है। इनका स्क्वायर निकालने के लिए आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। 0 को जस्ट डबल कर दीजिए और यहाँ की जो संख्या बच जाती है उसको उसी से गुणा कर दीजिए, यानी 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 आ जाता है। यहाँ 1 0 है, 1 0 का डबल 0 कर दीजिए, बच गई 2, 2 को 2 से ही गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, तो यहाँ आ जाता है आपका 4। सेम ऐसे ही 0 का क्या हो गया, डबल 0, और बच गया 3, 3 को वापस 3 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा तुम्हारा 900। ठीक है, ये तो था उसकी वैसे। और अगर उसका एक डाउट था कि सर हमें ट्रिक से ही करना है तो ट्रिक से करवा देते हैं। देखो 330 का ट्रिक से करें तो मैंने क्या बताया था तुम्हें, पहले इन संख्याओं को क्या कर दो, गुणा कर दो, यानी 3 गुणा 0 गुणा 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 0 को किसी भी से भी आप 0 गुणा करते हो तो 0 ही आता है। ठीक है, फिर बताया था मैंने इनका वर्ग निकाल दो, 3 का वर्ग 0 9 और 0 का वर्ग भी 0, यानी कि हमारे पास बचता है 0 9 900। मैंने बताया था यहाँ पे जो संख्या आती है उसको पीछे से 1 छोड़ करके जोड़ दो, जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 900 ही आएगा। इस वे से करो चाहे इस वे से करो, कैसे भी करो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसी संख्याओं का स्क्वायर निकालना जिनमें आपके 3 अंक हों, 3 अंकों वाली संख्याओं का स्क्वायर निकालने की जो ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कई बार क्या होता है, इस तरह के हमारे पास संख्याएं आ जाती हैं, जैसे 217 आ गया, 217 से पहले आप 216 ले लो। 216 का स्क्वायर निकालना है। इसका स्क्वायर निकालने के लिए यानी वर्ग निकालने के लिए अपन क्या करें, अपन को इसमें पहले तो आपको 2-3 चीजें सीखनी है। क्या चीज सीखनी है? पहली तो ये कि जितने संख्या में अंक होते हैं, मैं टॉपिक डाल देता हूं, 2 अंकों वाली संख्याओं, 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग निकालना। ठीक है, सॉरी 3 अंकों वाली, 2 अंकों वाली तो बता चुका था, 3 अंकों वाली। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। क्या कि जितने आपके अंक होते हैं उनसे एक कम 0 वाली संख्या बनानी, एक कम। जैसे अपने पास 3 अंक है तो हमें क्या बनानी है, 2 0 वाली संख्या बनानी है, 2 0 वाली संख्या बनानी है, 2 0 वाली संख्या बनाना। ठीक है, ये तो पहला स्टेप हो गया। 3 अंक हैं तो 2 0, 3 से 1 कम। अब दूसरा स्टेप क्या कि हमारे को इनका वर्ग, जो संख्या बच जाएंगी उनका वर्ग निकालना है। लेकिन अब हमारे पास 0 कितने हैं, 2, तो जो वर्ग निकालोगे उसके 2 अंक ही छोड़ने हैं, उसके 2 अंक छोड़ने हैं। चलो ये मैं आपको स्टेप में करके बता देता हूं। जैसे हमारे पास ये है 216 का वर्ग निकालना है। अब 216 में क्या तो जोड़े हम, 216 में क्या जोड़े हम कि हमारे पास ऐसी संख्या बन जाए जिसमें 2 0 हो। अगर आप इसमें 4 जोड़ते हो तो ये बनता है 220 बन जाता है। जबकि 220 बन जाता है, 220 में 0 कितने हो गया, 1 0। चाहिए कितने, 2 0। क्यों चाहिए 2 0? क्योंकि अंक कितने हैं, 3, तो 3 से 1 कम क्या हो गया, 2 0 चाहिए। तो हमको क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें, हम अगर इसमें 216 जोड़ दें और 216 ही घटा दें, या तो जोड़ो या घटाओ।
दो, ठीक है। हमें कुछ ऐसी संख्या जोड़नी है या घटानी है, कुछ भी, या तो जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, कि ऐसी संख्या बन जाए जिसके पीछे 2 जीरो। अगर मैं इसमें से 16 माइनस कर दूं तो 216 में से 16 गए तो क्या बच जाएंगे 200। अब 200 के पीछे कितनी जीरो आ गई, 2 जीरो आ गई। अब 2 जीरो आ गई, यही हमारे को चाहिए था कि 2 जीरो वाली संख्या चाहिए। हमने जितना घटाया है आप उतना ही जोड़ दीजिए, जितना घटाया है उतना ही जोड़ दीजिए। अब पहला स्टेप क्या करना है आपको, पहला स्टेप क्या, कि यहां वो संख्या रखनी है, यहां वो संख्या रखनी है जिसके पीछे 2 जीरो। अगर 216 में से 16 गए तो 200 आ गया, 2 जीरो आ गई, गुणा का निशान लगाना है, ठीक है। अब हमने यहां पर घटाया था तो अब यहां जोड़ दो, 216 में 16 जोड़ोगे कितने आ जाएंगे, 232 आ जाएंगे। ये आ गए आपके 232। यहां ये ओब्लिक का निशान। अब हमारे पास जो हमने जोड़ा है और जो हमने घटाया उनका गुणा कर दीजिए आपस में। जो जोड़ा है और जो घटाया है उनका विदाउट चिन्ह गुणा कर दीजिए, विदाउट साइन। यानी कि ये ऐसा मत करना कि ये माइनस और यहाँ प्लस कर देना, हमारा चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। हमने 16 ही घटाया था, 16 ही जोड़ा था, तो हम दोनों की संख्याओं का आपस में गुणा कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप आ गया। अब आपको क्या करना है सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में ये करना है कि जो ये 2 जीरो वाली संख्या इसको काट दो, 2 जीरो को काट दो। अब जो संख्या बचती है, क्या बचती है, 2 को इससे गुणा कर दो, 2 दूनी 4 हो गए, और 2 दूनी 4 हो गए, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 आ गया। और यहां पर देखो 16 गुना 16 कितने होते हैं, 256। 16 गुना 16 कितने होते हैं, 256। अब जो सेकंड बात मैं यहां बताने वाला था, जो कि लिखने में बहुत बड़ी पड़ रही थी, लेकिन समझो अंक कितने, जीरो कितने हैं, 2, तो यहां से 2 संख्या छोड़ दोगे पीछे से, 1 और 2 छोड़ दी। अब जो ये संख्या बची है इसको इसमें ऐड कर दो, पीछे से ऐड कर दो, तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 6 5। ये तो ऐसा कैसे ही 2 किस में ऐड होगा, 4 में, यानी क्या आ जाएगा 6, और बाकी की ये संख्या बच गई हमारी ऐसी की ऐसी। यही है हमारा वर्ग। 216 का वर्ग क्या हो जाएगा, 46 656, यानी 46 656, ये हमारा वर्ग, ठीक है। ये हमारी वर्ग की ट्रिक है। और दूसरा देख लो, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत फटाफट हो जाएंगे। जैसे मैं ले लेता हूं आपका 313 का वर्ग ले लेते हैं, 313 का वर्ग, 313 का वर्ग। स्टेप में आओ कि 313 में ऐसा क्या घटाएं या क्या जोड़ें कि हमारे पास ऐसी संख्या है जिसके पीछे 2 जीरो। तो हम 313 में अगर आप 13 घटा देते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 300, जो कि हमें चाहिए थे। अब देखो यहाँ पे मोरली हो गया आपका। अब आपको इतना बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको फटाफट हो जाएंगे। यानी ये 313 आ गया, इसमें से हमने 13 माइनस कर दिया, जो माइनस किया है वही आपको ऐड करना पड़ेगा। आप देखो यहाँ पर, अब आप की अगर प्रैक्टिस होगी तो आपको फटाफट आ जाएगा। 313 में से 13 गए तो यहाँ पर आ गया 300, 300 गुणा 313 में 13 जोड़े तो 326 आ गए, 326। ऑब्लिक का निशान, 13 गुणा 13 कितने होते हैं, 169, यानी ये 13 गुणा 13। अब यहाँ पर स्टेप बढ़ा है हमारा। यहां पर अगर आप करोगे तो देखो, जब मोरली करने लग जाओगे प्रैक्टिस के लिए तो आपको यहाँ 300 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 3 रखोगे और 3 से ही किसको कर दोगे, इनको ऐड करके, यानी 326 को डायरेक्ट। फिर 13 और 13 का गुणा क्या होता है, 169, वो भी आप लिख दोगे। तो आपका ये वाला स्टेप खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट आप इस वाले स्टेप पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो काट दिया हमने, ये 2 जीरो के 2 जीरो काट दी। अब हमारे क्या बच गया, 3 को इससे गुणा करो, 6 3 18 का 1, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गए, और 3 3 9 हो गया। और यहाँ पर एक सेकेंड, ये हो गया 978, और ओब्लिक किया, यहाँ क्या हो गया 169। मैंने बताया जीरो कितने हैं, 2, तो 2 जीरो हैं तो पीछे से 2 अंक छोड़ दो, 1 और 2, जो बच जाता है उसको इसमें ऐड कर दो, करो ऐड। पीछे से ये सेम बच रही है संख्या 69, 1 बच गया, 1 को 8 में जोड़ा तो क्या गया 9, आ गया यहाँ से 7 और ये 9। यही हमारा 313 का वर्ग है, 97,969, यही हमारा वर्ग है। आप अगर आपको इसकी प्रूफ भी चाहिए तो आप इस तरह कर सकते हो इनको, क्या 313 गुणा 313,
ऐसे ही बताया था 313। इनका सिंपल गुणा करके देख लो अपने उत्तर की जांच के लिए। 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। इससे गुणा करोगे 1 से तो क्या आ जाएगा यहाँ पर तुम्हारा 3 1 3। फिर गुणा करोगे तो वापस क्या आ जाएगा 9 3 9। ऐड करो 9 6 9 9 18 18 और 1 19 का 1 3 3 6 6 और 1 7 और यहाँ पर ये 9 97,969 97,969 दोनों सेम ही आए। आप इससे करोगे तो ये तरह की ऐसा लगता है कि जैसे हमने कुछ सीखा ही नहीं है। इनसे करोगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप करते रहिए उत्तर आते जाएंगे। ठीक है, याद है। और मैं कुछ और बता देता हूं आपको। यहाँ पर ऐड करने की बात आ गई थी, अब कुछ घटाने वाली बात देख लेते हैं। यहाँ पर हमने घटाने वाली की थी, अब ऐड करने वाली देखते हैं। देखो जैसे अपने पास आ जाए 300, मैं कर देता हूं 284। तीसरा एग्जांपल 284 का वर्ग। 284 का वर्ग जब आप करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 284 बचा है हमारे पास। 284 में को 2 जीरो वाली संख्या बढ़ाने के लिए हम क्या करें, अब यहां पर 84 घटाओगे तो एक 84 का वर्ग भी लाना पड़ेगा अपन को ना। 84 गुणा 84 करोगे, क्यों? क्योंकि 84 घटाओगे फिर 84 ऐड करना पड़ेगा। फिर 84 गुणा 84 करोगे ओब्लिक लगा के, तो वो बहुत बड़ा बढ़ जाएगा। बजाय इसके आप इसमें अगर 16 ऐड कर देते हो तो 284 प्लस 16 क्या हो जाते हैं 300। आगे 2 जीरो वाली संख्या, तो आप इसमें क्या करोगे 16 ऐड करोगे। जो आप कर रहे हो उसको ऊपर रखो। जो आप कर रहे हो, अगर आपको घटाने से अगर 2 जीरो वाली संख्या आती है तो आप ऊपर घटाने वाला साइन रखो। अगर आपको जोड़ने से 2 जीरो वाली संख्या आती है तो आप जोड़ने वाला रखो। ठीक है, और जो आप जोड़ते हो वही आप घटाओगे। वहां हमने पिछली बार पीछे भी क्या किया था, जो घटाया था वही जोड़ा था। तो सिंपल है, अगर आप जोड़ते हो तो वही घटाओ, अगर आप घटाते हो तो वही जोड़ो। ठीक है, ये दोनों संख्याएं सेम आनी चाहिए और इनके साइन अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप सबसे पहले 284 में 16 जोड़ते हो तो 300 आ जाएंगे। फिर यहां पर गुणा का निशान। 284 में से अगर आप 16 घटाते हो तो क्या बच जाते हैं आपके पास, 14 में से 6 गए तो क्या बच गया आपके पास 8, और यहाँ पर क्या बच गया तुम्हारे 27। 27 में से 1 गया तो क्या बच जाएंगे 26, यानी कि कितना आ जाएगा 268। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे पास ऑब्लिक। 16 गुणा 16 करोगे, 16 गुणा 16 करोगे तो अब यहाँ देखो 2 जीरो कट कर दी, 3 से इसको पूरे को गुणा करो। 8 तिया 24 का 2, 6 तिया 18 और 2 20 हो गए का 2, 3 दूनी 6 और 2 8। सही है, वापस करके दे लो। 8 तिया 24 का 2, 6 तिया 18 और 2 20 का 2, 3 दूनी 6 और 2 8 गुणा। अब यहाँ पर 16 गुणा 16 क्या होते हैं 256 होते हैं, 256। ठीक है, उसके बाद देखो कितनी जीरो थी 2, तो 2 संख्या छोड़ दो, ये वाला देखो ऐड करो तो क्या आ जाएगा तुम्हारा ये। यहाँ तो ठीक है, और 2 किसमें और 4 और 2 ऐड होकर क्या आ जाएंगे 6, और पीछे की संख्या सेफ है तो यही बनेगा तुम्हारा 284 का वर्ग, 80,656। ठीक है, आप इस तरह प्रैक्टिस करते रहिए और भी उत्तर आते रहेंगे। जो मेरे स्टूडेंट हैं रेगुलर जिनकी मैं क्लास लेता हूं, उनके लिए होमवर्क में आप ये कर लीजिए, 3 अंकों वाली संख्या की कहां से शुरू होती है, 100 से शुरू होती है, लेकिन 100 को छोड़ करके आप 101 से ले लीजिए। 101 का भी अपन इससे करके देख लेते हैं। 101 का वर्ग करते हैं, क्या आ जाएगा देखो 101 में क्या घटाएंगे, 1 घटाओगे, जो घटाया है वही जोड़ोगे, 1 जोड़ दिया। उसके बाद यहां से आ गया 100 गुणा, जोड़ा तो क्या आ जाएगा 102 गुण। अब 1 गुणा 1 को देखो यहाँ पर 3 संख्या वाली 3 अंकों वाली संख्या आ रही है, तो 1 गुणा 1 क्या होता है 1, लेकिन इसको 3 अंकों की बनाने के लिए हम आगे क्या कर देंगे डबल जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो यहां से आ गया, मैंने ये कहां से आया 1 गुणा 1 किया जब, है ना। ठीक है, 2 जीरो कट होगी, 1 बच गया, 1 से 102 को गुणा करोगे 102 ही आएगा, और यहां पर बच गया ये कितनी जीरो थी 2 जीरो, तो 2 संख्या छोड़ दो, 1 और 2 बच गया ये, इसको इससे ऐड कर दो तो यहां से आ जाता है तुम्हारा 10। 2 में जीरो ऐड करोगे 2 ही रहेगा, ये 0 1, यही है हमारा 101 का वर्ग।
10,201। ठीक है, तो आप इस तरह, मेरे जो स्टूडेंट है उनके लिए HW में क्या आ जाता है तुम्हारा, ये आ जाएगा 101 से लेके और 999 तक 3 अंकों वाली संख्या चलती है। बहुत संख्याएं होंगी। लॉकडाउन का आनंद लीजिए घर बैठे बैठे और मैथ के सवालों के साथ आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। लॉकडाउन आपको कुछ ना कुछ चीज सिखा रहा है हमें कि हमें पैसों की बचत करनी चाहिए, हमें बहुत ही संभल कर रहना चाहिए, पता नहीं कब हमें आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। ये चीजें हमें सिखा रहा है। उसके साथ साथ आपका सहयोग ये हो जाएगा कि आपको मैथ भी हम सिखा देंगे। मैथ में भी आपको एक्स्ट्रा चीजें सिखा देंगे जो कि कोर्स स्टार्ट होने से पहले सिखानी पड़ेगी। अगर कोर्स स्टार्ट हो गया तो आपको सिर्फ कोर्स की चीजें बता पाएंगे, ये चीजें नहीं होगी। तो अभी टाइम है अपने पास कोर्स भी स्टार्ट करने में, तो आप ये चीजें सीखिए। और मैं 2-4 चीजें सिखाऊंगा आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली, बहुत मजे आएंगे आपको। ठीक है, अब मेरे को 1-2 चीज बतानी है, वो और आप देख लीजिए। क्या कि अपन ने कल पढ़े थे 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालना मेरी लास्ट वीडियो में। अब जो ये ट्रिक है, क्या ये 2 अंकों वाली में भी काम आती है? तो भी देख लेते अपन। जैसे 83 का अपन वर्ग निकाल के चले, 83 का वर्ग निकाल चले। पहले तो अपन चलते हैं अपने उस वाली ट्रिक से जो मैं लास्ट वीडियो में बताई थी। क्या कि 8 गुणा 3 गुणा 2 कर दो। पहले इन तीनों को गुणा कर दो, क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6 और 8 6 48, है ना? ये आ गया तुम्हारा 48। फिर मैंने बताया था इनका वर्ग लिख दो। यहां तो क्या आ जाएगा? टोटल 64 2 अंकों में होना चाहिए, और 3 का क्या हो जाएगा? 0 9 2 अंकों में। 64 तो खुद 2 अंकों में है, लेकिन 3 का 9 होता है, इसको डबल अंक के करने के लिए हमने 0 9 लगा दिया। फिर बच गया था ये 48। अब क्या बचा था? मैंने पीछे से एक अंक छोड़ के इसको ऐड कर देते हैं, यानी कि यहां पर ऐड कर देंगे। क्या आ जाएगा? 9 8 8 6। ये आ गया था हमारी इस ट्रिक से, पहले वाले से। अब देखते हैं क्या ये वाली ट्रिक भी काम करती है, तो देख लेते हैं एक बार। 83 में यहां पर अंक कितने हैं? 2 अंक हैं। कितने हैं? 2 अंक। तो मैंने बताया था जितने अंक होते हैं उससे एक कम अंक वाली 0 बनाते हैं, उससे एक कम 0 वाली संख्या बनाते हैं ना। तो 83 2 अंक है, 2 अंक से मतलब एक 0 होना चाहिए, ऐसी संख्या बनाएंगे ना। तो 83 में क्या जोड़े या क्या घटाएं कि एक 0 वाली संख्या बन जाए? तो अपन 3 घटा देते हैं, 80 बन जाएगा। आप 17 ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन 17 ऐड करोगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। छोटे करके देखिए 17 आ जाएगा। जो ऐड किया है, जो घटाया है वही आप ऐड कीजिए। कितना आ जाएगा? पहले आप यहाँ 0 वाली संख्या लिखनी है, तो कितना आ जाएगा? 80। क्यों? 83 में से 3 गया, 80 आ गया। गुणा 83 में 3 जोड़ा 86 आ गया। ऑब्लिक 3 गुणा 3 करते हैं तो कितना आ जाता है? 9। आपको ध्यान हो, यहां वाली संख्या मैंने 3 अंक की ली थी जबकि अंक कितने थे? 3। लेकिन अब अंक कितने हैं? 2। तो यहाँ पे ये वाली संख्या कितने में लेनी है? 2 अंकों में। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि 0 को हटा दो, हटा दिया। इनको गुणा करो, 8 6 48 का 4 8 8 64 और 4 कितने हो गए? 68। और ये 0 और 9, वहां पर यहाँ 2 0 थे तो मैंने 2 अंक छुड़वा दिए थे। यहाँ पर 1 0 है तो आप 1 अंक छोड़ दीजिए। 9 छोड़ दिया, क्या बचा? 0 0 को इसमें ऐड कर दीजिए। 0 को ऐड करोगे, यहां से बच गया 9। 8 और 0 कितने? 0 और 8 कितने हो गए तुम्हारे? 8 और ये 8 और ये 6। देखो इस वाली ट्रिक से भी आ रहा है और इस वाली ट्रिक से भी सेम आंसर आ रहा है। तो ये वाली जो ट्रिक है वो आपकी चाहे 2 अंक की हो, चाहे 3 की हो, चाहे 4 की हो, कितने भी अंकों की संख्या क्यों ना हो, ट्रिक ये वाली एवरग्रीन है, हमेशा हर एक के लिए लागू होती है। ठीक है, तो आपने वो तो सीख ली थी ट्रिक, आप इसकी और भी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इसीलिए मैंने आपको 1 से लेके 999 तक की संख्याओं की प्रैक्टिस करने के लिए बोला है। ठीक है, ताकि आप इस ट्रिक को और भी अच्छे से समझ सके। अगर आपके पास 4 अंकों की संख्या आती है, 4 अंकों की संख्या आती है, सपोज करो यह आ गया 42 32, इसका वर्ग निकालने की बोले तो भी सिंपल ही है। आप यहाँ पे अंक कितने हैं? 4। तो मैंने बताया था जितने अंक होते हैं उससे एक कम 0 वाली संख्या बना देते हैं, 3 अंकों वाली संख्या बन जाएगी। जैसे 4000 है तो आप अपन क्या बना देंगे इसमें? ये 4232 है तो हम इसमें 232 घटा देंगे, 232 ही जोड़ देंगे, तो 4000 यानी कि कितनी 0 आ गई। तो इस तरह से अपने पास संख्या आती रहेंगे ना, तो आप कितनी बड़ी हो वो कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहां तक अपना टॉपिक खत्म। ठीक है,
आप प्रैक्टिस करिए। जो ना है, मेरे को बहुत अच्छा लगा एक अजय सैनी ने कमेंट में लिखा कि सर 30 का स्क्वायर नहीं आ रहा, और मैंने आपको आज बता दिया। ऐसे ही आप संख्याएं देखिए, 101 से लेकर 999 तक 3 अंकों की काफी संख्या है, आप करिए। जो नहीं आता है वो आप मुझसे पूछ लीजिए, कमेंट में लिख दीजिए, और बाकी आप शेयर कीजिए। और जो बच्चों का नुकसान ना हो, इसलिए आप बच्चों तक ये स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाइए, ठीक है, ताकि उनका नुकसान बिल्कुल भी ना हो। यहाँ पर कल एक क्वेश्चन आया था कि अभी जैसे आपने सुन ही रहे हो आप तो, कि मोदी ने कहा है कि 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया जाएगा। कल एक क्वेश्चन था कि 20 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं, ये क्वेश्चन था मेरे एक स्टूडेंट का। मैंने उसे बता तो दिया था, लेकिन उसे समझा नहीं पाया था। तो अगर उसे ना समझ में आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ। बाकी वो तो एक उसने पूछा था क्वेश्चन, वो अलग बात है। बाकी किसी के मन में डाउट हो तो आप देख लीजिए, काउंट ऐसे करने हैं जैसा अपन ने यहां से करते हैं। अपन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। आपके पास यहां तक करोड़ हो गया, यहां तक देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यहां तक करोड़ हो गया। अब आपको जो काउंट करना है ना, वो करोड़ में ही करना है। यहां से हो गया आपका 10 करोड़, 10 करोड़, यहां से हो गया 100 करोड़, और यहां से हो गया आपका 100 करोड़, और यहां हो गया 1000 करोड़, यहां हो गया लाख करोड़, और ये हो गया आपका ये। तो कितने जीरो होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 जीरो, क्योंकि ये तो हो गया हमारा 2 लाख करोड़। अब हमें वापस काउंट कर सकते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, और ये लाख करोड़। लेकिन वो कितना था? 20 लाख करोड़। हमको 2 लाख करोड़ नहीं, 20 लाख करोड़। ये हो गया आपका पीछा। कितनी जीरो हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 13 जीरो होती हैं इसमें 20 लाख करोड़ में। देख लीजिए किसको कितना मिलेगा, देखते हैं। आज के लिए इतना ही, और आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और हेल्प करते रहिए एक दूसरे की।